खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके की खबर सामने आई है। ढाका के माग बाजार में धमाके की खबर आई है। तारिक हरमान के ढाका पहुंचने से पहले ही ये धमाका हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके की गूंज सुनाई दी है। धमाके की खबर आई है। ढाका के माग बाजार में धमाके की खबर सामने आई है। तारिक रहमान के ढाका पहुंचने से पहले ये धमाका हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति की मरने की भी खबर मिल रही है। तो ढाका के माग बाजार में जहां धमाका हुआ था उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तारिक रहमान के ढाका पहुंचने से पहले ही ये धमाका हुआ है और इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बांग्लादेश ढाका से ये सीधा खबर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तेज धमाका, एक व्यक्ति की मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात होंगे। उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया जाता। वहीं उन्होंने कहा कि यहां प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में जलाए जाओगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी जारी है। मंगलवार को दिल्ली से भोपाल समेत देश भर में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा, सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। बच्चों को कार व्यापार भले ही मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासत भी जारी है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, बांग्लादेश की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि देश में प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया होता।
किसी भी हिंदू के साथ भविष्य के अंदर इस प्रकार की दुर्घटना न हो। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैं ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत एक सारे विकल्पों का अध्ययन करते हुए उन हिंदू भाइयों को भारत में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो मैं समझता हूं कि अभी तक बदला इसका ले लिया जाता। उन्होंने इसी तरह की चीजें हुई थी। पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों पे उस समय प्रताड़ित कर रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज वो नेतृत्व तो नहीं है कि जो बांग्लादेश आज की तारीख में वहाँ मिलिट्री भेज के शेख हसीना को फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देना था। मिस्टर यूनुस को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए